सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मद फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद इस्लाम मा अताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु के हम्दो सना के बाद हज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी कुल ख़त्म रसूल सय्यद सरवरा हामी बेकसा व मुसारिद व जहां शफ़ी मुजरिमा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे मुक़्तदर काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बरादरान इस्लाम बिलख़ुसूस मेरे बुज़ुर्गों और नौजवान अज़ीज़ साथियों, माह रमज़ान मुबारक 1443 हिजरी आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक है, यानी कि जुम्मतुल विदा शरीफ, और 27वां रोज़ा है। ये रहमतों, बख्शिशों और जहन्नम से आज़ादी के जो दिन हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमसे अलविदा हो रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इन मुक़द्दस अयाम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करते हुए अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की है। मेरा रब अपने बंदों पे बहुत जल्द मेहरबान है और बहुत जल्द राज़ी हो जाता है। ये बंदे हैं जो आपस में राज़ी नहीं होते, वो रब तो अपने बंदों पे राज़ी हो जाता है। सिर्फ एक सजदे से वो राज़ी हो जाता है अगर कोई करे तो। वो अगर सही सजदा करे तो वो सजदा ही उसकी बारगाह में कबूल है। आज की इस जुम्मतुल मुबारक में जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने का इरादा है वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत, अहमियत और ज़रूरत। बदकिस्मती से जिहाद मुसलमानों ने नापैद होता जा रहा और तागूती ताकतों ने दहशतगर्दी का नाम जोड़कर जिहाद जैसे अजीम दीन इस्लाम के सतून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आज ज़रूरत है इस अमर की कि जिहाद उसकी फजीलत और अहमियत और ज़रूरत के पहलुओं को उजागर किया जाए। हज़रात, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफक्किर पाकिस्तान, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। आप फरमाते हैं, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है। आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है।
शमशीरो सिना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। हज़रत अल्लामा का शेर समझने के लिए भी अल्लामा को पढ़ना ज़रूरी है। हम उनका नाम तो लेते हैं क्योंकि वो मुफक्किर पाकिस्तान है, मगर उनकी तालीमात से हम नाबल्द हैं, हमें पता ही नहीं। और जो उनका कलाम है वो तो हमारे जो तालिब इल्म है उनके ऊपर से गुजर जाता है। पहले तो ना पढ़ाया जाता है, अगर कहीं पढ़ाया भी जाए तो वो भी एक ख़ास मकसद के तहत पढ़ाया जाता है। तो बहरहाल जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को मार्ज़ वजूद में लाया, उस वक्त से लेकर दो ताकतें, हक और बातिल, ये आपस में मुकाबले में रही। हक और बातिल मुकाबले में रही। जब से अल्लाह ने बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम को बनाया उसी वक्त से लेकर, मगर इन दो ताकतों में से सबसे अजीम और जो बड़ी और प्यारी ताकत है जो अल्लाह ताला को महबूब है वो है हक। वो क्या है? हक। सारे बोले वो क्या है? हक। क्यों? बातिल झूठ है। हक और बातिल सादा लफ्जों में यूं तर्जुमा कर लें कि हक अल्लाह का रास्ता है और बातिल शैतान का रास्ता है। तो शैतान ने क़यामत तक के लिए अल्लाह से मोहलत मांगी है कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे ताकि मैं इन बंदों को तेरे हक के रास्ते पर चलने से रोक सकूं। और फी ज़माना अगर आप गौर करें, जैसे ये रमज़ान शरीफ जा रहा है, अलविदा हो रहा है, समझदार अक्लमंद हज़रात जो है वो दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं, अपने माहौल में देखें तो मेरे ख्याल में शैतान काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है कि उसने लोगों को, जबकि इस महीने में शयातीन बंधे हुए जकड़े हुए हैं, मगर फिर भी इंसानी नफ्स जो है वो इतना उसका आदी बन चुका है कि अब ये महीना गुजर गया मगर अभी तक हमारे दिलों से वो जंग उतरा नहीं है। वो जो शैतान ने मैल जमाई थी वो उतरी नहीं है। अब ये 2-3 दिन बाकी हैं, फिर शैतान अपना काम शुरू कर देगा और वो मैल और वो गंद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हजरात, जिहाद जो है ये निज़ाम इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है। तवज्जो से आपने मेरी गुफ्तगू को सुनना है और अपने ज़हनों में बिठाना है। मैं आपको बताऊंगा कि जिहाद दहशतगर्दी का नाम नहीं है, जिहाद टेररिज्म का नाम नहीं है, बल्कि जिहाद अल्लाह के कलमे को बुलंद करने का नाम है। कह दो सुभान अल्लाह। जिहाद किसका नाम है? अल्लाह के कलमे को बुलंद करने का नाम है। और ये बात याद रख लें, जब भी हक और बातिल आपस में टकराए हैं अल्लाह ने हक को कामयाबी दी है। हक ही सर बुलंद रहा है, बातिल हमेशा दबा रहा, सरनगू रहा। बुलंद रहा तो हक बुलंद रहा। अल्लाह ने अपने कलमे को बुलंद रखा और उसी के लिए अल्लाह पाक ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया
कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते हो, तो फिर तुम्हें क्या है, फिर तुम्हें जिहाद करना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को सर से पांव तक उसके सामने सरे तस्लीम खम हो जाए। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह ये इस्लाम का एक अहम सतून है, और जब से हमने जिहाद को छोड़ दिया है, इस्लाम की बिल्डिंग डगमगा रही है। और हम मुसलमान जो हैं वो अफरा तफरी का शिकार हैं, और जो यहूदी लाबी है और गैर साजिशें हैं, उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए, और हम मुसलमान आपस में ही गुत्थम गुत्था है, और अपनी हैसियत जो है, वो अपनी ताकत जो है, वो अपनी पावर जो है, वो ख़त्म होती जा रही है। आज ज़रूरत है कि अपनी आने वाली नस्लों को ये बताओ कि जिहाद क्या है। जिहाद अल्लाह के सारे नबियों ने किया, अल्लाह के रसूलों ने किया। जब फिरौन जैसे और शद्दाद जैसे, नमरूद जैसे बड़े बड़े जालिम लोग आए, वहाँ फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जैसे, सैयदना ईसा सलामुल्लाह अलैहि आप जैसे, और फिर अल्लाह पाक ने कलमा हक बुलंद रखने के लिए जब अबू जाल जैसे लोग आए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा हो गए। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फरमाया, सरकार ने खुद जिहाद फरमाया, बनफ्से नफीस, खुद घोड़े पे सवार होकर, तलवार हाथ में लेकर, ज़िरा पहनकर, जंगी लिबास कभी पहना कभी नहीं पहना, खुद मैदान जंग में गए, मुसलमानों की क़ियादत भी की है और जिहाद भी किया है। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। और एक बात से आप इत्तिफाक करेंगे, तारीख उठा लें, जब से मुसलमानों ने जिहाद को थामा है, कुफर हमेशा दब के रहा है, कुफर दब के रहा है। आप पहली इस्लाम की जंग ले लें, जंग बदर, वहां कितने थे मुसलमान? मुट्ठी भर 313 थे ना, मुकाबले में 1000 थे, मगर वो थे मुस्लिम, मुखलिस थे। अल्लाह ने हक को बुलंद कर दिया। इसी तरह आगे अगर मैं गिनता चला जाऊं तो वक्त काफी चला जाएगा। हज़रात सहाबा, खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का दौर मुबारक देख लें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल, खलीफा अव्वल बिला फसल, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी मुसलमानों के साथ क्या किया? जिहाद किया। और जिहाद को हत्ता के इस्लाम के किसी हवाले से भी आपने कमजोरी नहीं दिखाई। जब लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो बाद सहाबा ने ये मशवरा दिया कि जनाब अभी हुजूर अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाए हुए थोड़े दिन गुजरे हैं, ये नए नए मुसलमान हैं, लिहाजा इन पे थोड़ी सी रायत की जाए। तो आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, मेरे प्यारे नबी का वफादार यार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया लोगों सुन लो, जो बंदा मेरे मुस्तफ़ा के दौर में एक रस्सी भी ज़कात में दिया करता था, अबू बकर सिद्दीक़ आज भी उससे वो लेके रहेगा। ऐसे नहीं है। फरमाया उमर जैसे सहाबी से फरमाया अगर आज नरमी दिखा दी जाए तो लोग इस्लाम को बिगाड़ देंगे। फरमाया जिसने एक ऊंट की रस्सी भी रखी ना ज़कात की, अबू बकर सिद्दीक़ उसके साथ भी जिहाद करेगा। और आप तारीख़ इस्लाम पढ़ लें,
और फिर जनाब जब दूसरे खलीफा आए, खलीफा राशिद मुराद रसूल हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका वो दरख्शां दौर आया। इस्लाम ने वो उरूज हासिल किया, वो बुलंदी हासिल की। अल्लाह अकबर के कैस व किसरा जैसे रोम और ईरान जैसी सुपर पावरें मेरे पाक नबी के गुलाम का नाम सुन के कांप जाती थी। क्योंकि ऐसा था ना, बोलिए सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ें, ऑन द रिकॉर्ड है। ये सब किसकी वजह से हुआ? जिहाद की वजह से हुआ। और हज़रात सहाबा ने जो कारनामे दिए सर अंजाम, वो अपनी मिसाल नहीं रखते। कायनात में उन जैसे जर्री ना पैदा हुए ना होंगे। अल्लाह अकबर। ऐसा अल्लाह ने उनको दिल और गुर्दा और पावर दी थी। तो हजरात आज हम भी उनके मानने वाले हैं, हम भी हजरात सहाबा की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, हम भी हजरात अहले बैत अतहार हुजूर की आल का नाम लेने वाले हैं, मौला अली का नाम लेने वाले हैं। मगर अली क्या कहता है रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया अली को यह पसंद है कि गर्मियों का मौसम हो, दिन लंबे लंबे हो, अली का रोजा हो और अली जिहाद कर रहा हो। कह दो सुभान अल्लाह। तो मौला अली के चाहने वालों, अली अली करने वालों, ये बात तो ज़हन में रख लो कि मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं। पूछा ना पसंद क्या है आपको? फरमाया मुझे ये पसंद है गर्मियों के रोजे और जिहाद। तो हज़रात ये तमाम तर जिहाद का पस मंजर में प्यास अर्ज कर रहा हूँ। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में बेशुमार मुकामात पर, जबकि आप गौर करें तो इब्तदाई जो 5-6 सूरतें हैं, उन्हीं सूरतों में तकरीबन 160 से ज़्यादा आयतें हैं जो अल्लाह ने जिहाद के हक़ में नाज़िल फरमाई। सुभान अल्लाह। जिहाद का माना क्या है? जिहाद जहद जोहद से निकला है। इसका माना है मुशक्कत, मेहनत। क्या माना है? मुशक्कत, मेहनत। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत अल्लामा बद्र महमूद ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर उलमाए कराम रहमहुल्लाह ताला अलैहिम, उन्होंने जिहाद की तारीफ बयान करते हुए जो बात की है वो की कि जिहाद की तारीफ क्या है। तो हजरत उलमाए कराम ने लिखा, फ्यूज़ुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर ये किताबुल जिहाद के अंदर ये हदीस तारीफ मौजूद है। फरमाते हैं कि जिहाद की तारीफ ये है कि अल्लाह के कलमा की बुलंदी के लिए, उसके नफाज के लिए कुफार और मुशरिकीन से जंग में अपनी पूरी ताकत को सरफ कर देने का नाम जिहाद है। बात समझ आई? कुफार और मुशरिकीन के मुकाबले में अल्लाह के कलमा की बुलंदी के लिए अपनी पूरी ताकत, ये मुसलमानों के लिए पैगाम दिया जा रहा है, अपनी पूरी ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का नाम जिहाद है। और इसी बात की तरफ इशारा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सराहतन हुक्म फरमाया, इशारा नहीं बल्कि हुक्म फरमाया। हजूर के सहाबी उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, कंजुल उमाल के अंदर ये हदीस दीवा मौजूद है, हदीस ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72 72 सफ़े पे ये हदीस मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया कि काला फ़अय्युल हिजरतु अफ़ज़लुन, काला अल जिहादु, काला वमल जिहादु, काला अन तुक़ातिला अल कुफ़ारा इज़ा लक़ीतुम वला तग़ुल वला तजुन। फरमाया ओ कमा काला अलैहिस्सलाम कि जब हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया ना, या रसूलल्लाह सबसे अफजल हिजरत कौन सी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद है। तो अब फिर पूछा या रसूलल्लाह जिहाद क्या है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद ये है तो कि तू काफिरों के साथ अपने नफ्स से, अपने माल से
पूरी ताकत के साथ क्या है उसके साथ जिहाद करे। और जिहाद की दो सूरतें बड़ी अहम है। कभी ये फर्ज ऐन होता है और कभी ये फर्ज किफाया होता है। फर्ज ऐन उस वक्त होता है, उलमा ने लिखा, कि जब बादशाह वक्त मुसलमानों का हाकिम अमीर आम ऐलान फरमा दे जिहाद का, पूरे मुल्क में ऐलान हो जाए जिहाद का, तो फिर हर बंदे पे जिहाद करना फर्ज हो जाता है। और अगर अमीर, दूसरी सूरत, बादशाह अमीर हाकिम आम ऐलान ना करे, आम ऐलान ना करे, तो फिर मखसूस लोग जो है वो अगर जिहाद में शामिल हो जाएं तो बाकी लोगों जो है वो क्या है बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, बाकी मुजरिम नहीं होंगे। अल्लाह पाक उनकी मशहूर गिलियत की वजह से उन्हें माफ़ फरमा देगा दूसरों को। तो ये इसकी अहमियत है शरा शरीफ के अंदर। तो जब इज़्ने आम होगा तो ये फ़र्ज़ ऐन होगा। तो आओ हज़रात, अब हम कुरान मजीद बुरहान रशीद से जिहाद की फजीलत के बारे में पूछते हैं कि परवरदिगार आलम की मुकद्दस कलाम कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, नज़ला बिरूहिल अमीन। अल्लाह नाज़िल फरमाने वाला, जिब्रील लेके आने वाला और कल्बे मुस्तफ़ा पे नाज़िल होने वाली ये किताब अल्लाह की लारैब किताब है। अल्लाह ताला ने इस कलाम में जिहाद का हुक्म देते हुए मुसलमानों को इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। सूरत तौबा आयत नंबर 20 है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, फरमा वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की अल्लाह की रज़ा के लिए, वजाहदू अल्लाह की रज़ा के लिए, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद किया, बि अमवालिहिम अपने मालों से भी, व अनफुसिहिम अपनी जानों से भी, अपने मालों से भी, अपने जानों से भी, आज़मु दरजतन तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में उनके लिए बड़े आला आला दर्जे हैं। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बार में आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए आला आला दर्जे हैं। मौला और क्या मिलेगा? फरमाया व उलाइका हुमुल फाइज़ून, फरमाया यही वो लोग हैं जिनको मैंने कामयाबी के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। यही कामयाब लोग हैं, यही कामयाब लोग हैं। इसी तरह एक और मुकाम पर सूरह अनफाल की आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। कुरान मजीद सुनकर जिस बंदे का ईमान ताज़ा हुआ है वो ऊंची आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से चेहरे खामोश हैं, वो सुबहान अल्लाह कहने से भी कतराते हैं। सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और बंदे को पाक कर देता है। जो चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं और अल्लाह पाक हमें पाक कर दे, वो बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, सूरत अनफाल है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून।
हक़्क़ा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते वो लोग वल्लज़ीना आमनू जिन्होंने ईमान लाया और अल्लाह की राह में हिजरत की, फिर अल्लाह की राह में जिहाद किया। फरमाइए वही लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिहाद भी किया, अल्लाह की राह में हिजरत भी की, और फिर वो लोग जिन्होंने अपने हिजरत करने वाले भाइयों को अपने घरों में पनाह दी, अपने यहाँ पनाह दी। फरमाइए वो लोग हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। फरमाया यही सच्चे मोमिन हैं, यही सच्चे मोमिन है। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। उनके लिए परवरदिगार आलम ने ये इनाम रखा हुआ है, किन के लिए, जिहाद करने वालों के लिए। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश का ऐलान है, व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह इज्जत वाला रोज़ी अता फरमाएगा, इज्जत वाली रोजी। ये तमाम आयात बय्यिना जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ये जिहाद की फजीलत के बारे में अल्लाह परवरदिगार आलम ने बयान किया। तो हजरात अब आइए एक और मुकाम पर परवरदिगार आलम ने सूरह निसा आयत नंबर 95 है, परवरदिगार आलम ने मुजाहिदीन और जिहाद करने वालों की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया हमने फजीलत दे दी है उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में, अलल कायदीना, जो घरों में बैठे रहे, उनको फजीलत दर्जे में कम रखी है। जो अल्लाह के घर में निकले, घर बार छोड़कर, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने मोहल्ले और घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपना वतन छोड़कर दूर दराज इलाकों में अल्लाह के कलमा की बुलंदी के लिए वो चले गए, अल्लाह ने उन लोगों के दर्जों को बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह ने उनके दर्जों को, किनको, जिन्होंने जिहाद किया, जो घरों में बैठे रहे, उनके दर्जों से उनको ज्यादा बुलंद कर दिया। फरमाया कुल्लन अदल्लाहुल हुस्ना, और उनमें से हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। फरमाया वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन। फिर उसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया हमने फजीलत दे दी है जिहाद करने वालों को, घरों में बैठने वालों पर क्या फजीलत दी है। फरमाया अजरन अज़ीमा, हमने उनको अजर अजीम की खुशखबरी सुना दी है। और अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इसी तरह एक और मुकाम पे सूरत बकरा है, आयत नंबर 190 है, 190 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जिहाद की अहमियत को उजागर करते हुए, जिहाद का हुक्म देते हुए मुसलमानों को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया दहशतगर्दी का नाम नहीं है जिहाद, बल्कि जिहाद क्या है, इस्लाम की सरबुलंदी का नाम है। और जिहाद एक पाकीज़ा अमल है जिसका हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने दिया है, बल्कि खुद जिहाद भी किया है। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा है, आयत नंबर 190 है, परवरदिगार आलम ने मोमिनों को, मुसलमानों को हुक्म दिया, फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुहतदीन, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल परवरदिगार आलम ने हुक्म दे दिया वक़ातिलू, जिहाद करो, घरों में ना बैठे रहो, क्या करो, जिहाद करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। मुझे क्या दो सुभान अल्लाह। जिहाद कहाँ पे करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। युक़ातिलूनकुम, और काफरों को कत्ल करो, काफरों के साथ लड़ाई करो। और अल्लाह ताला फरमाते वला तअतदू, हद से ना बढ़ो, हद से ना बढ़ो। फरमाया क्योंकि इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन,
परवरदिगार आलम हद से बढ़ने वालों को महबूब नहीं रखता। कह दूं सुभान अल्लाह। हज़रात, ये आयात बैयनात जो मैंने तिलावत की हैं, इनमें अल्लाह ताला ने जिहाद करने वालों की फजीलत भी बयान फरमाई, जिहाद की अहमियत को भी बयान फरमाया कि जिहाद कितना ज़रूरी है, जिहाद कितना ज़रूरी है। मैंने पहले ये बात की है कि आज हम ज़लील ख्वार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने जिहाद को छोड़ दिया है, जिहाद को छोड़ दिया है। आज क्या है, जबकि पाकिस्तान के पाक दुनिया का सबसे पावर तरीन असला मौजूद है। क्या हुआ भाई? तो जो मेरी तरफ रखें, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, आप उधर देख रहे हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, इस्लामी ममालिक के अंदर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं और 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा पावर दिया है ना। बोलिए तो सही, पाकिस्तान के पास पावर है ना, फिर डर क्यों रहे? ये मौलवी हमें आग में झोंकना चाहते हैं, ये हमें ये करना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। 2.5 लाख से बात होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। जनाब जितने भी पढ़े लिखे और मौजूद रात बैठे, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे बताएं आज तक टेबल टॉक से कौन सा मसला हल किया आपने? अगर कोई है तो मुझे बताएं। कभी आप अमेरिका के गिट्टों में गिरते हैं, यूएनओ के पास जाते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा क्या है? यहूदियों की लौंडी है, उनके दर पे टुकड़े खाने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर क्या है? सबसे ज्यादा अज़मत और शान वाला चार्टर आमना के लाल में खुतबा हिज्जतुल विदा में पेश कर दिया था। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए आमिना के लाल ने, इमाम अल-अंबिया खातमुन नबीयीन ने क़यामत तक के लिए आने वालों के लिए हिज्जतुल विदा के मौका पर एक ऐसा चार्टर तैयार कर दिया था कि जिसके बाद क़यामत तक कोई और ज़ाब्ता हयात बनाने की जरूरत नहीं है। मगर हमने अपने प्यारे महबूब का ज़ाब्ता याद, वो चार्टर था, उसने बुला दिया। यहाँ पे जितने भी मेरे मुअज़्ज़िज़ हज़रात बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है मेरे पाक नबी ने खुतबा हिज्जतुल विदा में क्या कहा था? वो 1-2 लाइनों का खुतबा नहीं है। कभी आपने पढ़ा वो खुतबा? मेरे पाक नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप मुझे बताएं ईमानदारी से कि इस्लाम से बढ़कर कोई इंसानी हकूक का मुहाफिज है? बोलिए, इस्लाम से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई है तो माई कलाल सामने आए, मुझे बताएं इंसानी हकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार वो दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम के लाने वाले आमना के लाल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमने वो छोड़ दिया, अगर कोई मेरे जैसा तालिब इल्म बात कर ले, बदकिस्मती से अभी तो बात करते ही नहीं है। बहुत सी किताबें भी छप रही हैं, लेकिन जिहाद का जिक्र मौलवी भी नहीं करते, क्योंकि हमने जिहाद को बुला दिया। हम आ गए टेबल टॉक पे, गुफ्तो शनीद से, और जहाँ पे गुफ्तो शनीद हो वहाँ पे गुफ्तो शनीद होती है, लेकिन यहाँ पे डंडा हो ना, वहाँ पे बातें नहीं की जाती। हज़रात सहाबा की ज़िंदगी पढ़ लें, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? यही था मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि पहले अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से दावत दो। कह दो सुभान अल्लाह। अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से दावत दो कि आ जाओ हमारे इस्लाम में, हम मुसलमान हैं, ये दीन इस्लाम है, ये अल्लाह ने हमें अता किया है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये कलिमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। ये मोहब्बत के साथ पैगाम दो। मेरे करीम आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मान लें तो ठीक है, मान ले तो ठीक है, ना माने तो ये नहीं कहा कि दोबारा उनसे टेबल टॉक करना। अगर है तो मुझे दिखाओ, मैं दिखाता हूं।
और जो मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले जाओ उसको दावत दो, अगर कबूल कर ले तो फिर ठीक है, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद, इस्लाम उसकी हिफाजत करेगा। अगर नहीं है तो फरमाया फिर उनको कहो सीधे हो जाओ, हम तलवारों से तुम्हें सीधे करेंगे। तुम ऐसे बोल रहे जैसे इधर तलवार लेके खड़े हुए हैं कोई, इतना डर। रहमतों बरकतों वाला महीना है और हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा अमल और इस्लाम का एक ऐसा ज़ाब्ता उसकी बात कर रहे हैं और आप डर रहे हैं। इस्लाम चाहता है कि उसको तलवार से सीधा किया जाए। यही हज़रात सहाबा का तरीका रहा। दौरे फारूकी से, दौरे सिद्दीकी से लेकर दौरे मौला अली और हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक, और उसके बाद सानी खलीफा उमर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सालेहीन जो उम्मत के लीडर गुजरे हैं, आप उनके याद पढ़ लें। उन्होंने पहले मोहब्बत से पैगाम दिया है कि ये पैगाम है हमारा, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, ये तालीम है इस्लाम की, इसको अमल करो, इसको कबूल कर लो, ठीक है, नहीं कबूल करते तो आओ जो जंग के लिए हम तैयार हैं। ये नहीं कहा कि ओ हम बातचीत करते रहते हैं। बात अगर टेबल टॉक बात रहती तो आज सिर्फ मदीना ही रहता, बाकी इलाकों में इस्लाम ना होता। ओ भाई थे हो, मैं बात ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये कुरान ने, मैंने पहले कहा जो इब्तदाई 4-5 सूरतें हैं ना, उसमें 160 से जायद आयात अल्लाह ने कुरान में जिहाद के बारे में नाज़िल की हैं। कभी आपने पढ़ा कुरान? जिसको कोई बात नहीं आती वो दहशतगर्दी का लेबल लगा देता है। जिहाद दहशतगर्दी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। जिहाद अल्लाह के कलमे की बुलंदी का नाम है और इस्लाम न हक किसी का खून नहीं बहाता, ये भी याद रख ले। न हक किसी का खून नहीं बहाता। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू, जब तुम्हारा मैदान जंग में सामना हो जाए फिर डरना नहीं है, फिर पीछे हटना नहीं है, अल्लाह का जिक्र करना है और साबित कदम रहना है। अल्लाह की मदद के साथ तुम्हें फतह हो गई। तो आप इस्लाम की तारीख उठा के देख लें। तो हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लड़ाइयों में हिस्सा लिया, खुद तशरीफ ले गए, सरकार जख्मी भी हुए। ये कभी आपने सोचा इस कायनात हस्ती में हुजूर से बढ़कर कोई नर्मो नाजुक हस्ती नहीं है, ना है, ना अल्लाह ने पैदा की है, ना अल्लाह पैदा करेगा। जुमले पे गौर है। इस कायनात से सबसे नरम तरीन, नाजुक तरीन, रेशम से भी नाजुक अगर कोई जिसमें असर है तो वो मेरे और आपके करीम आका खातमुन नबीयीन का है। और इतना नरम और नाजुक जिस्म, तो हुजूर ने तो नहीं कहा कि यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बदर का मैदान है, यहाँ तो दरख्त भी नहीं है, साया भी नहीं है ज़्यादा, मैं तो घर बैठता हूँ, तुम जाओ, ऐसा कहा? वही मुझे बता दे। बल्कि खुद गए, हाथ में कमान पकड़ी हुई है। ये मैदान बदर के वाक़े में, जंगे बदर में बयान कर चुका। तो हज़रात तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो जंगें लड़ी हैं, उन टोटल जंगों में 334 अफराद उन्होंने अपने जाने जो हैं वो अल्लाह के सुपुर्द की हैं। 334 सिर्फ। आप मुझे बताइए, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है? मैं आगे आपको बताता हूँ इन सलीबियों ने और इन यहूदियों ने और ईसाइयों ने क्या किया, कितनी लाशें गिराई। अल्लाह हू अकबर। 334 काफिर मरे थे सिर्फ, जबकि 47 और 50 के दरमियान सरकार ने जंगे की हैं, और इससे ज्यादा जिनमें शिरकत सरकार ने खुद फरमाई है। वो 40 से ऊपर हैं। इतनी जंगों में सरकार गए तो बंदे कितने मरे? 334।
और मेरे पाक नबी के गुलाम जिन्होंने शहादत जामे शहादत नोश किया वो 117 है। कितने? 117। ये हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में जो 10 साल तक जिहाद होता रहा, ये इतने लोग काफरों के मरे और इतने लोगों ने जामे शहादत नोश किया। और जबकि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था क्या, दरख्तों को नहीं जलाया जाएगा, फसलों को नहीं उजाड़ा जाएगा, घरों को नहीं गिराया जाएगा, बुजुर्गों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बच्चों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, औरतों को नहीं सताया जाएगा। ये है इस्लाम। आप मुझे बताएं ये दहशतगर्दी है? इस्लाम ये है, बूढ़ों का एहतराम करता है, बच्चों से प्यार करता है, औरतों की इज्जत करता है। फरमाया करीम आका ने इन पर हाथ ना उठाया जाए। अल्लाह अकबर। तो हज़रात अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये सलीबी जंगें हुई और बल्गारिया पर अटैक हुए, मैं इशारा कर रहा हूं क्योंकि तारीख पूरी पढ़ने के यहाँ पे वक्त नहीं है। उस वक्त सैकड़ों के हिसाब से देहातों को तह तह कर दिया गया, देहातों के नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और जब भी सलीबी सुरमाओं ने अहले मिस्र से मुआहदे किए, इन सलीबियों ने तो 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया। कितने? 1 लाख। अल्लाह। और जो बैतुल मुक़द्दस का हाल हुआ आप तारीख में पढ़ लें। इस्लाम के अंदर 2 दफ़ा बैतुल मुक़द्दस को फतह हुई है। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के दौर मुबारक में, और दूसरा सैयद जनाब मुसलमान सिपा सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला के दौर में। मगर वहां पे भी ईसाइयों का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह है इस्लाम। लेकिन जब इन्होंने किया, लाखों के हिसाब से लोगों के अत्ता के खून की नदियां बह गई और दजला का पानी सुरख हो गया था मुसलमानों के खून से। वो बिलादुल उरूस जिसको शहरों की दुल्हन कहा जाता था, उस बगदाद को पामाल कर दिया गया। ये इस्लाम ने नहीं किया। तो समझ रहे हो? हाँ, तारीख पढ़ें जरा। अल्लाह। और फ्रांस की 9 जंगों में, फ्रांस, हाँ, अब इधर फ्रांस में बात करूंगा तो बहुत से लोग कहेंगे ये मौलवी सब सियासी हो गए। अल्लाह ही हाफ़िज़ इस कौम का कि हमारे दिमाग किधर जा रहे हो, हम दीन पे कितना अमल कर रहे हैं। ये अभी ताज़ा की खबरें आज की आपने पढ़ी हैं। जब हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए तो मस्जिद हरम में नबवी में क्या हुआ पता है आपको? ये इस्लाम है। हम मुसलमान हैं। मैं किसी जमात पे अटैक नहीं कर रहा और ना मैं सियासी हूँ, मैं गैर सियासी हूँ, मगर बात हक करता हूँ। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर ही जाएगा जब टपकेगा लहू मेरा। इतनी तो गैरत हमें है ना कि हम मैदान अमल में नहीं आ सकते, अपना जज्बात के इजहार तो कर सकते हैं ना। अब वो सरकार का दरबार दुर्बार है, यहां पे ऊंची आवाज गई तो अमल बर्बाद हो गए। सूरत हुजरात पढ़िए, मगर वहां पे क्या हो रहा है? नारेबाजी हो रही है। तो ये अलग टॉपिक हो गया। ये हमने मजाक बना दिया। ये फ्रांस की बात मैं कर रहा हूं, वो फ्रांस जिसने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए और हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मजम्मत करते रह गए। है हम क्या करते रह गए? मजम्मत करते रह गए। और वो मजम्मत भी ठीक तरह से ना कर सके। हमने कहा हमारे यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। है घर को आग लग गई घर के चिराग से,
ये बात आप सब जानते हैं, मगर मैं दिल की आवाज बता रहा हूं, हमारी मुसलमानों की गैरत मुस्लिम किधर गई है? ये वही फ्रांस है जब 9 जंगों में 4 लाख लोगों को कत्ल किया। कितने लोगों को? क्रीमिया की जंग में रूस और उसके हाथियों ने 4,80,000 बंदों को कत्ल किया। ये है दहशतगर्द, इस्लाम दहशतगर्द। ये तारीख की बात बता रहा हूं। रूस और क्रीमिया की जंग में जब इत्तेहाद हुआ, तारीख पढ़े तो कितने बंदे मरे? 4,80,000। और दूसरी है जब पहली जंग अजीम में, पहले जंग अजीम तो बहुत से लोगों ने पढ़ी है ना, पहली जंग अजीम कितने लोग मरे? 1 करोड़। कितने? फिर कहते इस्लाम दहशतगर्द है। और दूसरी जंग अजीम में कितने? 231 लाख अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तो मैंने एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश किया। तो मेरे मुसलमान भाई, ये यहूदी लाबी है, ये ईसाई और यहूदी ये तो चाहते हैं कि इस्लाम ऊपर ना आए, क्योंकि वरना हमें सर झुका के रहना पड़ेगा। और इस्लाम चाहता ये है कि उसका कलमा बुलंद हो, झंडा बुलंद हो, और काफिर जो हैं वो सर झुका के रहे। मगर आज मामला उल्टा है, हमने झुकाए हुए हैं सर, काफिरों ने उठाए हुए हैं सर। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने जिहाद को छोड़ दिया और हमने जिहाद को दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। मैंने जिहाद का नक्शा आपके सामने पेश किया। अब आगे सुनिए मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस तैयबा है, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। और सुनिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात क्या हैं। अल्लाहु अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बुखारी शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2644 है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लवदितु अन्नी अक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा अहया सुम्मा उक़तल सुम्मा अहया सुम्मा उक़तल सुम्मा अहया सुम्मा उक़तल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुज़ूर फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मैं मोहम्मद अरबी ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह की राह में जाऊं, मारा जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर मारा जाऊं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं कि अल्लाह की राह में मैं बार बार कत्ल होता रहूं, बार बार शहीद होता रहूं। यही वजह है कि आमिना के लाल ने फरमाया, जब मैदान हशर होगा अल्लाह ताला जन्नतों में जन्नतों को जन्नतों में भेजेंगे, सब लोग जन्नत में रहेंगे, मगर एक ऐसी कौम भी होगी जो जन्नत में जाकर भी कहेगी, या अल्लाह हमें जमीन पे नाज़िल फरमा, हमें ज़मीन पे भेज दे। मेरे करीम आका फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए होंगे। वो अर्ज करेंगे, मौला जो मजा जान देने में है वो तेरी इस जन्नत में नहीं है। जन्नत में जन्नती जाकर कहेंगे, मौला हमें जमीन पे भेज। ये कौन से जन्नती हैं? जबकि हुजूर की हदीस है, जन्नती में जब जन्नती चले जाएंगे उनकी सारी ख्वाहिशें वो जन्नत की होंगी। अब जमीन पे कोई वापस आना नहीं चाहेगा, मगर एक ऐसी कौम होगी जो कहेगी, या अल्लाह हमें जमीन पे भेज। फरमाया वो मुजाहिदीन होंगे। जब मुजाहिद की तलवार चलती है, आज जदीद दौर है, गोली फायर, उसको फायर लगता है, खून का पहला कतरा जमीन पे नहीं गिरता, अल्लाह अपना दीदार अता फरमा देते हैं। अब ये रात जलसे में भी बात की थी, अगर जो लोग मौजूद थे उन्होंने सुना कि जब हुस्न यूसुफ को देखा औरतों ने क्या कर लिए थे, तुसी ना बोले कि तुम्हारियां वड्डियां ना जान, दादा ना यार उच्ची तो बोलो, क्या किया था? इन्नी टुक भी चंगी नहीं होती यार, हाथ काट लिए थे। क्यों काटे थे? उसने यूसुफ को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने हैं, चेहरे पे निकाब हटा हुआ है, औरतों के हाथों में छुरियां और फल हैं, उधर छुरी चली, आंख चेहरा यूसुफ पे गई, हुस्न में इतनी मिठास थी, इतनी मगन हो गई
कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथ ही काट लिए। अब जिनके सामने हुस्ने यूसुफ हो, उनके हाथ कट जाए पता नहीं चलता। जिनके सामने हुस्ने है और जिनके सामने वो खुद हो यार। और बात सुने, अल्लाह ने हुस्न के कितने हिस्से किए? 100 हिस्से। कितने हिस्से? एक हिस्सा पूरी दुनिया में, एक हिस्सा, और 9 हिस्से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिए। तो 100 में से बाकी कितने रह गए? बोलो। 90 हिस्से अल्लाह ने हमारे महबूब हजूर नबी करीम खातमुन नबीय्यीन को दिए। तो हज़रात, ये जिहाद की मैं बात कर रहा था। अभी ये हदीस जो मज़मून में लाया था, तैयार करके भी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन होता ही वो है जो अल्लाह की राह में जिहाद करे और अपनी जान और माल को उसकी परवाह ना करे, वो अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है। तो हज़रात, ये जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है। आज भी अगर मुसलमान जिहाद को अपना लें तो इस बात की ये गारंटी है, क्योंकि अल्लाह ने अपने कलमा बुलंद करने वालों को हमेशा नुसरत मदद फरमाई है, और अल्लाह ये पसंद करता है कि उसका कलमा बुलंद हो। आज भी अगर हो इब्राहिम का इमाम पैदा, मुफक्किर पाकिस्तान ने कहा था ना, आज भी हो अगर क्या इब्राहिम का इमाम पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा, और आज भी आग गुलजार बन सकती है, मगर हमारे अंदर वो हजरत इब्राहिम जैसा ईमान होना चाहिए। तो हजरात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में गए, उनको पता नहीं था, वो भी टेबल टॉक कर लेते यजीद से, और बाद मौरखीन ने लिखा भी, उन्होंने टेबल टॉक भी हुई, बातचीत हुई भी 1-2, मगर वो ज्यादा नहीं हुई, 1-2 ही हुई। फैसला कहां पे पहुंचा? फरमाया हम जिहाद करेंगे, हम जंग करेंगे। आज भी यही तरीका है। आज जदीद दौर है, आइटम मिसाइल रॉकेट आपके पास है, टैंक है, ये अल्लाह पाक ने दिए इसलिए कि इस्लाम की सरबुलंदी हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो। ये इसलिए नहीं है कि लोगों के मोहल्लों को तबाह किया जाए, गलियों और बाजारों में गो फायरिंग की जाए। क्या आज पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा? कराची के क्या हालात है आप सब जानते हैं ना। मुल्क का कोई कोना महफूज है? बताए तो सही भी, अपने पाकिस्तान मुल्क का कोई कोना महफूज है जहां पे कत्लो गारत नहीं हो रही, डाके नहीं हो रहे, चोरियां नहीं हो रही? तो अगर उनमें से अगर जिहाद कर लें तो कौन सी मौत पड़ती है इनको? मगर मैं दावे से कहता हूं, मिंबर रसूल की कसम, अगर आज मुसलमान जिहाद का ऐलान कर दें, सिर्फ ऐलान करने से ही कुफर बैठ जाएगा। बाकी जिहाद करना तो बड़ी बात की बात है, सिर्फ ऐलान करने से कुफर बैठ जाएगा। और अगर हथियार उठा दिए, ये काफिर दुम दबा के भाग जाएंगे, ये इस काबिल नहीं है। मगर इन्होंने ऐसा सिलेबस और ऐसे लेक्चर और ऐसे स्कॉलर तैयार कर दिए बिके हुए 2 नंबर किस्म के, जिन्होंने टीवियों पर बैठ कर और साले लिख कर लोगों के ज़हनों में ये बात भर दी है, अब कुछ जानते ही नहीं। जिहाद की नीयत रखनी चाहिए, जिहाद करते रहना चाहिए। जिहाद से ही इस्लाम की सरबुलंदी है, जिहाद से ही इस्लाम की इज्जत है। अल्लामा इकबाल के शेर पर अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ कि जो अल्लामा इकबाल ने बाहर यूरोप के इलाकों में गए, इंग्लैंड में गए, लंदन में गए, वहाँ उन्होंने पढ़ा, देखा लोगों को। जब उन्होंने यहूदियों को, काफरों को देखा, उन्होंने इस बात का ये नतीजा निकाला कि यहूदी क्या चाहते हैं मुसलमानों से, कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। यहूदियों ने कहा अगर मुसलमानों पे अटैक करना है, मुसलमानों पर फतह हासिल करनी है, क्योंकि तारीख में कभी भी मुसलमान काफरों के ज़ेरे नगीन नहीं रहे, इस्लाम ने हमेशा बुलंदी दिखाई है, मुसलमान हमेशा हुकूमत करते रहे हैं। अगर आज भी मुसलमानों पर हुकूमत करना चाहते हो तो मुसलमानों को दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा को निकाल दो, ये खुद ब खुद मर जाए।
यही इलामा इकबाल ने पैगाम दिया था। तो मेरे प्यारे भाई, आज फिर जिहाद की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर निकले हो जनाब शुरू हो जाएं, बल्कि क्या ये पैगाम और अपने ज़हन बनाएं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये जुम्मतुल विदा है, दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमें ऐसे नेक मुसलमान हाकिम अता फरमाए कि जो अल्लाह के कलमा की सरबुलंदी के लिए अमल करें। कह दो आमीन, ऊंची कह दो आमीन। या अल्लाह जो बुलंद आवाज़ से आमीन कह रहे हैं इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, और जो आहिस्ता कह रहे हैं उनको ऊंची आवाज़ से कहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये जुम्मतुल विदा है, तेरे मुकद्दस माह रमज़ान का ये आखिरी जुमा है, रहमतों और बरकतों वाला दिन है। या अल्लाह इन मुकद्दस लम्हात का सदका तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के अंदर एक ऐसा टाइम भी है जिसमें जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह रद्द नहीं फरमाते, अल्लाह कबूल कर लेते हैं। या अल्लाह जुमा की बाबरकत घड़ियाँ हैं, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। या अल्लाह हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, और या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को खैर अता फरमा, और हमें नेक साले मुसलमान हाकिमरान अता फरमा, और मुसलमान कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको आज़ादी नसीब फरमा। इन बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।